So on behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. Myself Anaga, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about edit log in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and development. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead to the today's topic. So the speakers are here. The presentation will be conducted by myself and the live demonstration will be done by Miss Tejashri. So Tejashri, are you here? Yes, ma'am. Okay. So now, okay, we will start the session. I will just share the screen. Okay, so welcome to the Rajlakshmi family. So the today's topic is edit log in Tally Prime. So the most important topic. So what is edit log? So all the company information and business transactions that you maintain in Tally are mostly safe. Are safe in the sense कि जैसे अगर हम कोई भी कंपनीज क्रिएट करते हैं उसमें जो भी डेटाबेस हम लोग मेंटेन करते हैं वो पूरी तरह से सेफ होना रिक्वायर्ड है. तो इससे और सिक्योरिटी किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं जो एडिट लॉग ये फीचर मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दैट इज फर्स्ट इज हम लोग उसको एडिशनल सिक्योरिटी दे सकते हैं. जैसे however you can provide additional security by adding a username and password. जो भी हमारी कंपनीज है हम उसको यूजर बेसिस स्पेशल सिक्योरिटी अलॉट कर सकते हैं जिससे मल्टीपल यूजर्स क्रिएट होंगे एंड यूजर वाइज उसको पासवर्ड्स प्रोवाइड होंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके लॉगिन्स जनरेट कर सकते हैं. Only Tally users with these credentials can access your business information. So moreover, you can create users in Tally Prime with different level of access. So Tally में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है उसमें मल्टीपल टाइप्स की सिक्योरिटी होती है. जैसे डेटा एंट्री होते हैं, ओनर होते हैं या फिर अकाउंट्स पर्सन को एक राइट्स देना है. तो वी कैन क्रिएट मल्टीपल सिक्योरिटी फॉर एनी यूजर्स. सो जो भी कंपनी डेटाबेस ओपन होगा एज पर दैट यूजर लॉगिन होगा. नेक्स्ट इज यूजर्स एंड पासवर्ड. सो मोस्टली बाय डिफॉल्ट Tally Prime में जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड हुई है वो 2 लेवल की सिक्योरिटीज है. मेन इज ओनर लॉगिन एंड द डेटा एंट्री ऑपरेटर. So the owner can all access all the data and set up the security, create and update all the information and so on. Means owner जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उसको हर एक चीज के राइट्स अवेलेबल होती है. वो कोई भी यूजर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको कौन से राइट्स एलोकेट करने हैं वो वहां पे वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. While the data entry operator can record the vouchers, view certain reports and so on. जब भी कोई भी पर्टिकुलर यूजर अंडर डेटा एंट्री में कॉन्फ़िगर होगा तो उसको सिर्फ स्पेसिफिक राइट्स अलॉट होगी. जैसे वो ओनली व्यू कर सकता है या ओनली अल्टर कर सकता है तो वो प्रोसेस वहां पे कॉन्फ़िगर होगी. एंड एज द ओनर यू कैन ऑल्सो एड मोर यूजर्स, मॉडिफाइड एग्जिस्टिंग user created, remove users and alter the permissions for the different users in your company. ओनर को सारे राइट्स होते हैं कि कोई भी अगर यूजर ने कोई भी डेटाबेस एंटर किया होगा तो उसको वो मॉडिफाई भी कर सकता है. स्पेसिफिक लॉगिन्स को उसको रीशफल करना है तो वो भी वो कर सकते हैं. इन शॉर्ट ओनर हैज ऑल द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस टू ऑल द यूजर्स. सो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. सो Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the presentation. Now my screen is visible. Yeah, it's visible. Okay. Hello everyone. Myself Tejashri. I'm here to present the live demo on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today's topic is edit log in Tally Prime. सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिट लॉग टैली में कैसे यूज होता है और उसके लिए कौन से फीचर्स हमें टैली में दिए गए हैं. सो बेसिकली एडिट लॉग ये ऐसा फीचर है टैली प्राइम टू रिलीज 2.1 में आपको मिलेगा जिसमें आपके यूजर्स वाइज
और एडमिन ने जो आपको आपके यूजर्स को राइट्स दिए गए हैं उसके वाइज जो भी एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस मेंटेन होंगे उसका पूरा रिपोर्ट आपको दिखेगा। तो ये कैसे देखेंगे हम टैली में अभी शो करेंगे। तो सबसे पहले ये फीचर अनेबल करने के लिए हमें कंपनी लेवल पे एक आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। तो वो आईडी पासवर्ड सेट हम कैसे करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले आपको अल्ट के प्रेस करके कंपनी के अल्ट्रेशन में आना है, कंपनी अल्टर में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा सिक्योरिटी में कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। ये ऑप्शन अगर आप यस करते हो तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मेंटेन करने के लिए पूछेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एडमिन का यूजर नेम रखा है और पासवर्ड सेट किया है, तो ये जो आईडी पासवर्ड रहेगा ये बेसिकली ओनर के पास रहेगा जो सारे यूजर्स को कंट्रोल करेंगे। कौन से यूजर्स को कौन सा राइट्स देना है ये इस पासवर्ड और आईडी पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम एडमिन रखा है और पासवर्ड रख दिया है। आपको और एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स का, जिससे आप आपके यूजर्स वाइज मास्टर वाइज आपके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके देख सकते हो कि कौन से यूजर ने क्या चेंजेस किए हैं। तो ये अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऑप्शन है अनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, उसको यस करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यस करके रखा है ऑलरेडी, अब मैं सेव कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा एडमिन यूजर, जिसपे हम यूजर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो एडमिन के लेवल पे हम यूजर्स क्रिएट कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए फिर से आपको अल्ट के में आना है कंपनी लेवल पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन है यूजर रोल का। जैसे कि मैम ने बताया हमें डेटा एंट्री और ओनर का 2 राइट्स मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं अलग अलग एंट्रीज के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट किया है अकाउंट्स करके। यहाँ पे मैंने उसको डेटा एंट्री के अंडर रखा है, जिसके थ्रू मतलब अकाउंट्स में जो भी सेल परचेस इसके हमें राइट्स देना है। तो इसके लिए मैंने डेटा एंट्री के अंदर इसको रखा है, नाम अकाउंट्स दिया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेस दिए हैं, जैसे कि फुल एक्सेस अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए, जैसे कि उनको सेल परचेस अगर मेंटेन करना है तो अकाउंटिंग वाउचर्स। इससे ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए फुल एक्सेस दे दिया है अकाउंटिंग वाउचर्स। तो यहाँ पे आपको जो भी वाउचर्स या फिर जिसका भी फुल एक्सेस देना है आप इनको अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए एक्सेस दिया है। और बेसिकली जो सेल परचेस के लिए मैंडेटरी ये अपने होने चाहिए यूजर्स एक्सेस, तो वो मैंने यहाँ पे दिया है। तो मैं सेव कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा यूजर रोल। और अकाउंट्स के अंदर अगर आपके बहुत सारे यूजर्स है तो वो क्रिएट करने के लिए आपको फिर से अल्ट के में आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन है यूजर्स एंड पासवर्ड का। तो यहाँ पे एंटर करके आप अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर अभी एक राम एक यूजर है, तो मैंने वो यूजर नेम क्रिएट कर दिया है, उसको पासवर्ड भी दे दिया है। और एक यूजर क्रिएट करेंगे हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, चेतन करके, इसको भी मैंने पासवर्ड और आईडी दे दिया है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि यूजर ने कौन से चेंजेस किए वो हमें कैसे दिखेंगे और एडमिन ने कौन से चेंजेस किए हैं वो कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले अभी ये मैंने एडमिन का यूजर ओपन किया है, तो उसमें वाउचर लेवल पे एक एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने पेमेंट ओपन किया है, यहाँ पे डेट रख दूंगी 1 जून 2022, 1 जून 2022। यहाँ पे मैंने एक वाउचर नंबर दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक सिलेक्ट किया है अकाउंट में, बैंक के थ्रू हम एंट्री करेंगे पेमेंट की। और यहाँ पे एक लेजर ले लेंगे ABC लिमिटेड, उसको हम 100 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। ऑन अकाउंट रखा है। देन यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन टाइप अदर्स सिलेक्ट करती हूँ, उसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन डाल देती हूँ कि 100 रुपीज पेड। ऐसे करके मैंने एक एंट्री सेव की है। ये मैंने यूजर के लॉगिन से की है।
अभी हम एक इसी एंट्री को अल्टर करेंगे अनदर यूजर से जो हमने क्रिएट किया था अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम यहाँ से एक यूजर चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने बनाया था राम, यूजर नेम राम और पासवर्ड उनको दिया था, तो उनका लॉगिन अभी यहाँ पे खुल चुका है। तो उसी एंट्री को हम एडिट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री की थी 1 जून की एबीसी लिमिटेड, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट किया था बैंक का, यहाँ पे कैश कर लेंगे और इसकी अमाउंट 120 चेंज कर लेंगे। सबसे पहले 100 था, अभी मैंने 120 चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया रिवाइज अमाउंट 120 पेड। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक अकाउंट चेंज किया है, उसके बाद अमाउंट चेंज की है एंड देन यहाँ पे मैंने नरेशन भी चेंज कर दिया है। इसको सेव कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट दिखेगा, जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे पेमेंट वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट है अल्ट कंट्रोल ओ करके रिलेटेड रिपोर्ट्स। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एडिट लॉग का एक ऑप्शन बताएगा, इसका और एक शॉर्टकट की भी है अल्ट प्लस क्यू। तो ये प्रेस करके आप एडिट लॉग का एक्टिविटीज ओपन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि एडमिन ने क्रिएट किया है इस वाउचर को 25 मार्च को और 4:15 से। तो यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले इन्होंने क्रिएट किया था, इससे पहले कुछ क्रिएट नहीं था। ये क्रिएटेड करने के बाद क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन फिल की थी ये दिखेगा आपको। और जैसे कि मैंने अल्टर किया है राम के यूजर से, तो यहाँ पे यूजर नेम भी दिखेगा कि इसने अल्टर किया है आपके पर्टिकुलर वाउचर को। तो उसको एंटर करने के बाद आपको पूरा डिटेल व्यू दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए एडमिन के यूजर नेम से ये वाउचर क्रिएट हुआ था, उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन फिल की थी। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हुई है वो आपको रेड मार्क में दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले 100 रुपीज पेड नरेशन लिखा था, यहाँ पे वो नरेशन चेंज हुआ है, मैंने रिवाइज अमाउंट 120 पेड ये लिखा था। तो जो भी चेंजेस आपके वाउचर्स में हुआ है वो आपको एक तो रेड कलर्स में दिखेंगे और साथ ही साथ आपको टाइमिंग वाइज और डेट वाइज भी रिपोर्ट यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले नरेशन चेंज किया था, उसके बाद मैंने अमाउंट भी चेंज की, उसकी 100 से 120 कर दिए। देन मैंने लेजर नेम चेंज किया, पहले HDFC बैंक था अभी कैश कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंक अलोकेशन पहले चेक रखा था, सॉरी अदर्स रखा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ उसमें चेंजेस नहीं किया, ठीक है। तो ये हमें पर्टिकुलर ऐसा हमें रिपोर्ट शो करेगा। तो ये आप पर्टिकुलर वाउचर्स में जाके देख सकते हो। और हमें एक चेंज करेंगे कि ये राम के यूजर ने हमने चेंज किया था, अभी और एक यूजर से हम अल्टर करेंगे। तो फिर से हम चेंज यूजर में आएंगे, यहाँ पे यूजर नेम चेंज कर देंगे। मैंने दूसरा एक यूजर नेम बनाया था चेतन, जो अकाउंट्स के अंदर ही है, उसका यूजर हमने ओपन किया। उसी वाउचर को हम चेंज करेंगे यहाँ पे और एक लेजर हम ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने और एक लेजर ऐड कर दिया XYZ लिमिटेड, यहाँ पे 100 रुपीज नरेशन मैंने वही रखा है। तो जब आप फिर से इस बिल में आएंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे, तब आपको यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट्स में फिर से जो अल्टर किया है उसका भी रिपोर्ट आपको शो करेगा। तो वैसे ही आपको हर एक यूजर ने कौन सी एक्टिविटी की है यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बस चेंज किया था, एक लेजर अकाउंट ऐड किया उसमें XYZ, यहाँ पे आपको शो करेगा वो रेड मार्क में। सबसे पहले कैश था, यहाँ पे कैश से मैंने चेंज करके यहाँ पे और एक एंट्री ऐड किया, बिल एलोकेशन वही रखा है। तो ये सब चेंजेस आपको शो करेंगे। देन हम और एक रिपोर्ट देखेंगे। अभी मैं यूजर
को चेंज करके फिर से एडमिन में करती हूँ। ये एडमिन का लॉगिन ओपन हो गया। समझो मैंने यहाँ पे एक कोई भी लेजर क्रिएट किया है, जैसे कि मैं क्रिएट करती हूँ टी एक्सपेंसेस, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रखती हूँ और सेव कर देती हूँ। मैंने एक लेजर क्रिएट किया है एडमिन से और एक लेजर में क्रिएट करती हूँ दूसरे आईडी से। जैसे कि मैंने आईडी चेंज कर दी, राम की रख दी है यहाँ पे। राम के आईडी से एक लेजर क्रिएट करती हूँ। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ओके ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ये मैंने अलग लेजर क्रिएट कर दिया है। तो आप लेजर वाइज भी वो रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी अल्टर में आ गई, लेजर में आ गई, यहाँ पे मैंने ऑफिस जो मैंने एडमिन ने क्रिएट किया था टी एक्सपेंसेस, उसको मैं अल्टर कर देती हूँ। यहाँ पे गुड्स था तो मैं सर्विसेज था तो मैं गुड्स कर देती हूँ। ये मैंने अल्टर किया है। तो अल्टर करके जब मैं सेव करती हूँ तो यहाँ पे आपको फिर से वही रिपोर्ट दिखाएगा रिलेटेड रिपोर्ट्स का। उसको एंटर करके आप लेजर में भी जो भी चेंजेस किए हैं पर्टिकुलर यूजर्स ने और पर्टिकुलर आपके यूजर्स जो रहेंगे एडमिन ने जो किया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप लेजर वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हो, स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हो। मतलब जो भी क्रिएट करेंगे आप या फिर जो भी अल्टर करेंगे उसका सभी का रिपोर्ट आपको यहाँ ऐसे एडिट लॉग के वर्जन में शो होगा। जैसे कि मैंने पहले ये सर्विसेज में रखा था, उसको मैंने गुड्स में कर दिया, ये रेड मार्क में बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मेलिंग एड्रेस मैंने चेंज किया था, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हम रिपोर्ट एक तो क्रिएट में भी देखेंगे, अल्टर में भी देख सकते हो और पर्टिकुलर जो भी वाउचर्स हम क्रिएट करेंगे उधर भी दिखेगा। और एक ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ जो बस एडमिन को ही एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने एडमिन का ओपन कर दिया है। यहाँ पे गो टू में एक ऑप्शन है, शो मोर आपको करना है। गो टू में प्रेस करके टैली ऑडिट, यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तब आपको यूजर वाइज मास्टर वाइज सारे ऑडिट का स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा। तो जैसे कि हम पहले देखेंगे कि यूजर वाइज, यहाँ पे यूजर वाइज आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी कि राम यूजर नेम ने कौन सा क्या क्या एंटर किया है या फिर क्या अल्टर किया है वो भी दिखेगा। जैसे कि राम ने एक लेजर बनाया था टी एक्सपेंसेस करके, वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको यूजर वाइज भी पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी टैली ऑडिट की। बस आपको यहाँ पे जाना है, अल्ट जी प्रेस करके शो मोर में करना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको टैली ऑडिट का फीचर दिखेगा। तो ये फीचर आप यूज करके आपके यूजर ने कौन से ट्रांजैक्शंस कौन से टाइम पे यूज मेंटेन किए हैं वो सारा रिपोर्ट आपको दिखेगा। ये रिपोर्ट आपके यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बस एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। तो ये था एडिट लॉग इन टैली प्राइम। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, Tejasri. Thank you. So if anyone have questions related to today's topic, you just connect with your key account manager for any other support and requirement. Soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media. So thank you everyone. We'll wind up the session now.